हम लोग सोचते हैं कि भैया जो चीज़ 6 महीने से हो रही है वो कैसे ख़राब हो जाएगी। यही टर्की भी सोचता है अगर सोच पाता। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एंटी फ्रेजाइल में। एंटी फ्रेजाइल का मतलब क्या है अनुज? इसको सिंपल भाषा में, चीज़ों को जब चोट लगती है तो चीज़ें मजबूत होती हैं। इस दुनिया में भी ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको चोट लगती है तभी मजबूत होता है, और अगर उनसे चोट लगना हटा दोगे तो वो कमज़ोर हो जाएगा। अब इसमें ढेर सारी चीज़ें आती हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ध्यान रखो कि शरीर की सेहत में चोट लगेगी तब वो मजबूत होता है। चोट लगेगी मतलब अगर कोई आदमी एक्सरसाइज करता है तो शरीर को चोट लगवा रहा है तो मजबूत होगा। अगर कोई आदमी एक्सरसाइज नहीं करता है तो धीरे धीरे उसके मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएंगी। तो हमारा शरीर एंटी फ्रेजाइल है। ये चीज़ जान करके अगर कोई इंसान हर रोज़ एक्सरसाइज करता है तो वो अपने आप को एंटी फ्रेजाइल बना रहा है। जिसको ये नहीं पता है वो आदमी एक्सरसाइज नहीं करता है, बस खाना पीना खाता रहता है, आराम से बैठा रहता है। जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत से सेठ वेठ हैं, आप उनको देखो तो खूब मोटा सा पेट हो गया है, करोड़पति हैं, लखपति हैं, बैठे हैं आराम से, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनकी सेहत एंटी फ्रेजाइल नहीं बल्कि उल्टा फ्रेजाइल हो जाती है। एक सिंपल भाषा में एंटी फ्रेजाइल मतलब जब नुकसान हो तब वो मजबूत हो। लेकिन समझदारी वाली बात यहाँ पर यह है कि एंटी फ्रेजाइल बनने के लिए आपको एक कितना चोट देना है ये समझना होगा। हद से ज़्यादा चोट दे दिया मतलब आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर दिया तो आपका घुटना ख़राब हो सकता है, पैर ख़राब हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, वहाँ बेंगलोर में एक आदमी 100 किलोमीटर रोज़ साइकिल चलाता था तो बेचारा मर गया। बल्कि बहुत से लोग आजकल ऐसे हो रहे हैं, जिम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा, तो उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो एक संयम से आपको अपने आप को चोट देना है। अभी आगे चल के बहुत अच्छा एग्जाम्पल आएगा इसका, बट ये समझिए एंटी फ्रेजाइल होता है जब चोट लगती है कोई चीज़ तो मजबूत होता है। अब आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसका नाम है द एंटीडोट टू ब्लैक स्वैन। एंटीडोट मतलब होता है काट। जैसे सांप का जहर होता है, उसका काट को बोलते हैं एंटीडोट। किसी भी चीज़ का एंटीडोट मतलब उसका काट। हाँ, तो ब्लैक स्वैन मैंने कल उस दिन बताया था आप लोगों को, जब कोई ऐसी घटना जो हमने कभी सोची ही नहीं, जब वो चीज़ हो और हम ख़त्म हो जाएं, तो उसके लिए अपने आप को कैसे तैयार करें, ये है टॉपिक, एंटीडोट टू ब्लैक स्वैन। ब्लैक स्वैन मतलब एक ऐसी घटना जो हमने सोची ही नहीं है। जैसे आजकल हमारे घर में आज हुई, हमने सोचा ही नहीं था, वैसी कोई घटना हो गई, तो उसको हम उससे कैसे बचें, वो है। सबसे पहला सेंटेंस कह रहे हैं, आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली इन अ वर्ल्ड आई डोंट अंडरस्टैंड। कि देखो भैया, मैं एक दुनिया में खुश जीना चाहता हूँ, ख़ास तौर से उस दुनिया में जिसको मैं समझता नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली इन अ वर्ल्ड आई डोंट अंडरस्टैंड। आम तौर पे हम लोग ये मानते हैं कि हम एक दूसरे को समझते हैं, हम खुद को समझते हैं और इस दुनिया को समझते हैं। इस बंदे ने पहली बार मुझे समझा दिया, बता दिया कि हम नहीं समझते। सबसे पहले ब्लैक स्वैन क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लार्ज स्केल अनप्रेडिक्टेबल इरेगुलर इवेंट्स, बड़े बड़े घटनाएं जो कि अनप्रेडिक्टेबल हैं, जो आप पहले से बता नहीं सकते। जैसे भूकंप है, मार्केट क्रैश है, और रेगुलर बेसिस पर नहीं आता, इरेगुलर आता है, इसलिए और भी आप जानते नहीं हैं। सर्दी, बहुत कड़ाके की सर्दी आई, फिर भी हम सबको पता था कि दिसंबर जनवरी में सर्दी आती है। हम लोगों ने तैयारी कर ली, रजाई निकाल लिया, कोट काट निकाल लिया, स्वेटर पहन लिया, लेकिन अचानक से मालूम पड़ा जून की गर्मी में एक दिन बहुत तेज़ सर्दी आ गई, तो हम लोग जान नहीं पाएंगे, तो ब्लैक स्वैन हो जाएगा, जिसके मैसिव कॉन्सिक्वेंस होते हैं। ये ब्लैक स्वैन घटनाएं वो होती हैं जिनके कॉन्सिक्वेंस मैसिव होते, मतलब बहुत भयंकर रिजल्ट्स होते हैं। ये जो ब्लैक स्वैन इवेंट है ना, इसको टर्की इवेंट भी कहते हैं लोग। टर्की जानते हैं क्या होता है? टर्की जगह का नाम है। हाँ, टर्की एक वो होती है पंछी, इसको जैसे चिकन होता है ऐसे टर्की होती है। टर्की देख रहे हैं कितना मोटा सा होता है। अब उसको ना जो भी इंसान पालता है
हर रोज़ उसको खाना खिलाता है। क्या बोलिए? टर्की को जो भी आदमी खरीद के लेकर आता है उसको हर रोज़ खाना खिलाता है, दाना खिलाता है। टर्की खुश, अगले दिन और खाना खिलाता है, वो और मोटा हो जाता है। टर्की खुश, ऐसे खिलाते 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 एक दिन टर्की कटने वाला है, मरने वाला है, लेकिन उसको पता नहीं है। उसको लगता है यार पिछले 6 महीने से तो मुझे खाना खिला रहे हैं लोग, इतना प्यार करते हैं मुझे मारेंगे। हम लोग सोचते हैं कि भैया जो चीज़ 6 महीने से हो रही है वो कैसे ख़राब हो जाएगी। यही टर्की भी सोचता है, अगर सोच पाता। टर्की इवेंट मतलब हमारे दिमाग में ये बायस आ जाता है कि यार ये आदमी 1 दिन चोरी नहीं किया, 2 दिन चोरी नहीं किया, 10 दिन चोरी नहीं किया, 20 दिन चोरी नहीं किया, ये चोर है ही नहीं। और इसलिए हम उसको चाबी दे देते हैं तिजोरी की, और फिर चोरी करके भाग जाता है। और वो क्यों चोरी नहीं कर रहा था? क्योंकि वो चाहता था कि आप उसके ऊपर भरोसा कर लें। टर्की इवेंट मतलब जिस आदमी को झटका लगता है, वो दोनों चीज़ उसके साथ होती है। एक तो वो सरप्राइज्ड होता है, मुझे मारने आ रहे हैं, और दूसरा उससे हार्म्ड होता है, उसको नुकसान भी होता है। तालिब कह रहे हैं कि मैंने पहले भी इस चीज़ को कहा है कि इतिहास में जो सबसे ज़्यादा इतिहास बनते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, वो नॉर्मल चीज़ों से नहीं बनती। इतिहास लड़ाइयों से, कोविड से, मार्केट के क्रैश से, ये जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उसको तो कोई पहले से जान ही नहीं सकता था। और हम लोग जब भी कोई पॉलिसी बनाते हैं, कोई मॉडल बनाते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो नॉर्मल चीज़ों को देखते हैं। अच्छा ठीक है भैया, पिछले साल बारिश हुई थी तो यहाँ तक बारिश हुई थी, तो चलो इतनी ऊंची बाउंड्री बना लो। लेकिन पिछले 100 सालों में जो सबसे बड़ी बारिश हुई थी वो कोई जानता नहीं था कहाँ तक बारिश हुई थी। तो इनका कहना है कि हमको एक अलग तरीके से सोचना होगा। ब्लैक स्वैन इवेंट मतलब एक ऐसा इवेंट जो हम सोच नहीं सकते, उसके लिए तैयारी करनी होगी।